जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक कथित जूते वाले बयान पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लगता है कि बीजेपी नेताओं को गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान जूते पड़े थे, इसलिए वे सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सीएम के इस बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्य भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए नारेबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सदन का माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग 26 जनवरी के कार्यक्रम में पूरे समय बैठ नहीं सकते, पूरे देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है बीजेपी नेताओं को गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान जूते पड़े थे, इसलिए वे सदन में हंगामा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान ने सियासी माहौल को अचानक गर्मा दिया और विपक्षी बेंचों से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जूते मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में, जम्मू कश्मीर के इस असेंबली के इतिहास में, जहां पे मुख्यमंत्री इस प्रकार के निचले सत्र के शब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये उनके संस्कारों को प्रकट करता है। जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में बड़े महान लोग भी रहे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शैली से, अपनी जिंदगी से लोगों को इम्प्रेस किया है। और इस प्रकार के मुख्यमंत्री की भाषा, तकब्बुर, अहंकार, घमंड सर पे चढ़ा हुआ है। कोई इंसान नहीं लगेगा। दिल्ली की पुजारी ये सरकार यहां पे दिल्ली को आंखें दिखाएगी। पर्दे के पीछे पूजा करने वाले, बाहर कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने वाले इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे। सीएम के बयान के बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने माफी की मांग को लेकर नारेबाजी की, तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी विपक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित रही और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गए। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान असंसदीय और आपत्तिजनक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कथित आपत्तिजनक बयान पर मचा विवाद अब शांत हो गया है। विपक्ष की माफी की मांग के बीच सीएम ने सदन में सफाई देते हुए कहा कि अगर उन्हें पहले बोलने का मौका मिलता तो वे अपना बयान वापस ले लेते। उन्होंने खेद जताया और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। असंसदीय शब्द हटाने की बात कही, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो गई। जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पे इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है। लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा, इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करके चले गए। लेकिन चलिए, मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं, स्पीकर खामोश। स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने एमएलओ की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं जब कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का हूं।
आज सुबह इनके सारे सवाल रह गए। हमारे लिए बहुत आसान रहा। बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जिनका शायद जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, रहे नहीं, वो सवाल भी गए। अब इस शोर शराबे में इनके ग्रांट्स भी रह जाएंगे। और सही कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके वोटर जो हैं वो इग्नोर हो जाएं, और इसलिए स्पीकर साहब मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर मेरे तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला घमंड में है और परिवारवाद की राजनीति के सहारे बदतमीजी कर रहे हैं। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि मिशन युवा की बात करने वाले पहले ये बताएं कि जेके बैंक को किस तरह निजी खजाना बनाया गया है। जिस जनता का मुख्यमंत्री ऐसे अल्फाज का, ऐसे लफ्जों का प्रयोग कर रहा हो, वो वहां की जनता क्या मुंह दिखाएगी किसी को? ऐसा मुख्यमंत्री जिसे इतना तकब्बुर है, जिसे इतना घमंड है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान में पैदा होना बदतमीजी करना है, ऐसा नहीं होगा। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेट है। जब मैंने उन्हें पूछा कि आपने नौजवानों के साथ धोखा किया है, मिशन युवा की बात करते हो आप? मिशन युवा तो जेके बैंक का है, जिस जेके बैंक को आपने अपना खजाना बना के रखा था, जिस जेके बैंक में नौकरी लगाना, जिस जेके बैंक में लोन लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जागीर बन गई थी, उस जेके बैंक ने मिशन युवा के तहत लगभग 90,000 नौजवानों को एंगेज करने के लिए काम किया है, और उसको अपने सर ले रहे। तुमने क्या किया? तुमने तो 7600 नौकरियों के लिए 48 करोड़ रुपया लोगों से फीस वसूली। जब मैंने ये बात कही, फ्रस्ट्रेट हो गए। जूते वाले बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब भले ही थमता नजर आ रहा हो, लेकिन सियासी तल्खी अब भी बरकरार है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने सफाई देकर मामले को खत्म करने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष से मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा है। अब सवाल यही है, क्या ये टकराव यही थमेगा या आने वाले दिनों में सदन के भीतर सियासत का पारा फिर चढ़ेगा? फिलहाल सबकी नजरें विधानसभा की अगली कार्यवाही पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जूते वाले बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब महज एक टिप्पणी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये विधानसभा की कार्यवाही और राजनीतिक माहौल पर सीधा असर डाल रहा है। विपक्ष इसे मुख्यमंत्री की भाषा और पद की गरिमा से जोड़ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष उसे हंगामे के बीच कही गई राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।